नमस्कार, मेरा नाम अंशु है और मैं अपने YouTube चैनल साई हिंदी स्टेनो क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज मेरा फर्स्ट क्लास है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि कोर्स से रिलेटेड जो भी न्यू वीडियोज़ हों उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का टॉपिक है वर्णमाला। हिंदी शॉर्ट हैंड की वर्णमाला में कुछ वर्ग बनाए गए हैं। का वर्ग, जिसमें कि का, खा, गा, घा आता है। चा वर्ग, चा, छा, जा, झा आता है इसमें। एंड टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा आता है। ता वर्ग में ता, था, दा, धा आता है। पा वर्ग में पा, फा, बा और भा आता है। यहाँ तक इसके वर्ग बनाए गए हैं। वर्ग क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि जो इसकी रेखाएं हैं, जो इसकी आउटलाइंस हैं, वो काफ़ी सिमिलर हैं, एक तरह से बनाई जाती हैं। बहुत कम चेंजेस हैं इसमें। मैं आपको इसको किस तरह से, किस एंगल से बनाया जाता है वो बताती हूँ। इसके लिए हमने एक सर्कल बनाया, उसके 8 भाग किए। अब यहाँ से यहाँ तक मीन्स ये वाली जो रेखा है ये का को रिप्रेजेंट करेगी। ये का है, यहाँ से यहाँ लेफ्ट टू राइट है और ये लाइट बनाई जाती है का। ओके स्टूडेंट्स, जब हम लेफ्ट टू राइट मीन्स इस तरह से रेखा को बनाएंगे हल्के हाथ से, हल्की पेंसिल चलानी है इसमें, तो ये का को रिप्रेजेंट करेगी। अगर इसी रेखा को हम इसी तरह से बनाकर और बीच में एक छोटा सा कट लगा देंगे तो ये खा को रिप्रेजेंट करेगी। ये है खा। अगर का को ही हम डार्क बना देंगे तो ये गा हो जाएगा, गा। अगर गा को ही हम डार्क बनाकर और उसमें कट लगा देंगे तो ये घा बन जाएगा। इसीलिए वर्गों के नाम रखे गए हैं। का वर्ग है तो उसमें सेम मिलती जुलती जो आउटलाइंस है वो हैं। उसके बाद आता है चा वर्ग। अब चा कैसे बनाएंगे? सर्कल का ये वाला जो पार्ट है ऊपर से नीचे तक इस कोण में अगर हम रेखा को बनाएंगे तो ये चा को रिप्रेजेंट करेगी, चा बनेगा इससे। ओके, ऊपर से नीचे ये चा को रिप्रेजेंट करेगी और ये ऊपर से नीचे बनने वाली रेखा है तो मैं इसके लिए एरो बना दे रही हूँ। का इधर से इधर बनता है तो इसका एरो इधर बना देती हूँ मैं। उसके बाद आता है छा। अगर चा को ही मीन्स इसी रेखा को अगर हम लाइट ही बनाते हैं और उसको बीच से कट कर देते हैं तो ये छा को रिप्रेजेंट करेगी। ये हो गया छा। फिर आता है जा। अगर चा को ही हम डार्क करके लिख देते हैं मीन्स इसी रेखा को अगर हम डार्क पेंसिल चलाकर लिखते हैं तो ये हो जाएगा जा। अगर इसी जा को हम दोबारा लिखकर और छोटा सा कट लगा देते हैं बीच से, ये हो जाता है झा। उसके बाद आता है टा वर्ग। टा को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे बनाएंगे? टा एक सीधी रेखा जब हम कॉपी की लाइन पर करेंगे ये टा को रिप्रेजेंट करेगी। टा लाइट है, इस तरह से बनाएंगे टा। अगर टा को ही दोबारा बनाया और बीच से कट कर दिया, ये हो गया ठा। फिर उसके बाद टा को ही अगर हम डार्क बना देंगे तो यह है डा। और ढा बनाना है तो इसी डा को मीन्स डार्क करके पेंसिल चलाकर हमने एक रेखा खींची और उसको बीच से कट कर दिया तो ये हो गया ढा। टा, ठा, डा, ढा। आप देख सकते हैं ये काफ़ी सिमिलर आउटलाइंस हैं, इसीलिए इनको वर्गों में विभाजित कर दिया है और इसके नाम रख दिए। उसके बाद आता है ता। ता जो है इसकी 2 फॉर्म्स हैं, यानी 2 तरह से ये लिखा जाता है। किस तरह से लिखा जाता है ता को? एक तो ये जैसे आप ब्रैकेट बनाते हैं सेम टू सेम वैसे ही, ये नीचे जाने वाली रेखा है तो मैंने ये बना दिया है। लाइट लिखेंगे इसको
मीन्स लाइट बनाएंगे, ब्रैकेट जैसे बनाते हैं सेम वैसे ही बना देना, ये है ता। उसके बाद इसी ब्रैकेट को अगर हम कट कर देते हैं तो ये था को रिप्रेजेंट करेगी। ओके स्टूडेंट्स, फिर हमें लिखना दा। अगर ता को ही हम डार्क करके लिखेंगे तो ये दा को रिप्रेजेंट करेगा, दा है ये। फिर लिखना है धा। अगर इसी दा को हमने बनाया और कट कर दिया, डार्क लिखा और कट कर दिया, तो ये धा हो गया। उसके बाद आता है पा वर्ग। पा वर्ग को हम कैसे लिखेंगे? सर्कल की ये वाली आउटलाइन ये पा को रिप्रेजेंट करेगी। ओके स्टूडेंट्स, ये पा को रिप्रेजेंट करेगी यहाँ से यहाँ तक। ऐसे अगर हम लाइट बनाएंगे तो ये पा हो गया, नीचे जाने वाली रेखा है ये। उसके बाद इसी को अगर हमने दोबारा बनाया पा को और लाइन से बीच से कट कर दिया तो ये फा को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हमने डार्क करके इस तरह से बनाया तो ये बा को रिप्रेजेंट करेगा, यानी बा बन जाएगा ऐसे। उसके बाद में अगर भा लिखना है, इसको इस तरह से बनाया बा को और बीच से कट कर दिया, ये हो गया भा। उसके बाद आता है या राला वा। अब ये कोई वर्ग नहीं है, ये सारी जो आउटलाइन है रेखाएं ये सब अलग अलग तरीके से बनेंगी, इसमें कुछ भी एक सा नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम इसमें सर्कल की कोई हेल्प नहीं लेंगे, विदाउट सर्कल हेल्प बनेंगी। किस तरह से बनेंगी? अगर हमें या बनाना है तो हम इस तरह से ऐसे करेंगे, एक छोटा सा हुक बनाएंगे इस तरह से, यहाँ से यहाँ, और ऐसे कर देंगे। लाइट ही बनेगा, ये डार्क नहीं बनेगा। ये है अपवर्ड, तो मैंने ऊपर की तरफ इसमें एरो लगा दिया है कि आपको नीचे से ऊपर लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, या उसके बाद आता है रा। रा भी दो तरह से बनेगा। किस तरह से? एक तो यहाँ से यहाँ तक, इस तरह से, मीन्स नीचे से ऊपर बनेगा। ऐसे नहीं करना है कि हमने ऐसे बना दिया, ऐसे नहीं, एरो ऊपर लगा यानी कि नीचे से ऊपर बनेगा। लाइट है ये आउटलाइन। उसके बाद आता है दूसरा रा, ये इस तरह से, यानी कि ऊपर से नीचे, यहाँ से यहाँ तक हल्का सा गोल करके बनाना है, ये है रा। फिर आता है ला। ला को कैसे बनाएंगे हम? ला को यहाँ से पेंसिल कॉपी की लाइन पे रखी और ऐसे हल्का सा गोल कर दिया, अपवर्ड बनेगा, यानी ऊपर जाने वाली रेखा है, यहाँ से ऐसे बना दी। ये सारी लाइट है। अगर हमें बनाना है वा, वा से वक्त जो होता है, तो हम क्या करेंगे? या में ये हुक हमने नीचे लगाया, वा में ये हुक हम ऊपर की साइड में लगा के ऐसे कर देंगे, ये हो गया वा। उसके बाद में है हमें लिखना है सा। सा किस तरह से लिखेंगे? दो फॉर्म्स हैं सा की, एक ये और एक ये दोनों नीचे जाने वाली रेखाएं हैं, मीन्स ऐसे और ऐसे। उसके बाद हा की भी दो फॉर्म है। कौन सी हैं? हमने एक छोटा सा सर्कल बनाया और फिर ऊपर लाइन कर दी, ये ऊपर जाने वाली लाइन है, रेखा है। और अगर हमें नीचे जाने एक और दूसरा हा बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? हा लिखा और इस तरह से कर दिया, ये नीचे जाने वाली रेखा है। उसके बाद माँ। माँ की भी टू फॉर्म्स हैं, दो तरह से बनता है, एक तो ये और दूसरा ऐसे, लेकिन उसमें छोटा सा कट लगता है। उसके बाद आता है ना। ना लिखा इस तरह से और फिर दूसरी तरह से ना ऐसे लिखा जाएगा, उसमें छोटा सा कट आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये सारे लाइट हैं, मैं लिख देती हूँ इसमें, सभी हल्के। अक्षर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ ये सभी हल्के अक्षर हैं। ऊपर के मैंने आपको बता ही दिए हैं, दो लाइट होते हैं शुरू के, और यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये पूरी लाइन जो है ये लाइट बनेगी, और ये दो यहाँ तक वर्गों में ये डार्क बनेंगे। ठीक है, ये वर्ग में है केवल रूल, दो लाइट दो डार्क, लेकिन इसमें ये सारी जो है ये लाइट बनेंगी। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आता है ड़ा।
रा को हम किस तरह से बनाएंगे, जैसे हमने रा को बनाया था सेम इसी तरह से रा को बनाएंगे। हमने लिखा रा, वो रा लिखा और उसके बाद उसमें कट लगा दिया, ये हो गया ड़ा। ऐसे ही दूसरा वाला फॉर्म लिखा रा का, कट लगा दिया, ये हो गया डा। फिर आता है ये वाला डा, ये हम हा की तरह लिखेंगे सेम। एक हा लिखा, कट लगाया, ये डा हो गया। दूसरा हा लिखा, कट लगाया, ये भी ड़ा हो गया। उसके बाद अड़ा खाली, अगर हम ना की ये वाली फॉर्म जो है इसको ही डार्क लिख देंगे तो ये अड़ा खाली को रिप्रेजेंट करेगी, ये हो गया अड़ा खाली। ये यूज़ में नहीं आती है, ये मैं लिख दे रही हूँ कि ये डार्क है। ओके स्टूडेंट्स, अब एक चीज़ और है जो कि आपको मैं बताना चाहूँगी। मान लीजिए हमें कहीं पर लिखना है शाह, किसी भी वर्ड में, किसी भी शब्द में अगर शाह से शलजम या शाह से षटकोण आ जाता है तो हम कैसे लिखेंगे। इस पूरी वर्णमाला में ये दो नहीं अवेलेबल हैं, सो दैट अगर हमें इसे लिखना है तो हम क्या करेंगे, हमने अभी सा को लिखना सीखा था, ये ऊपर से नीचे जाने वाली रेखा है, हमने ये बनाया और इसको बीच से कट कर दिया, फिर सेकंड फॉर्म बनाई इसकी, इसको भी कट कर दिया। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा शाह से शलजम और शाह से षटकोण को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो अब आप सा और शाह इन सब में अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, समझ पाएंगे फ़र्क इसका कि क्या है। सा लिखना है तो आप सिंपल ऐसे लिखेंगे, बट अगर आपको कहीं पर ये वाला शाह और ये लिखना है शाह तो आप केवल इसको एक कट लगा देंगे, ये इन दोनों शाह को रिप्रेजेंट करेगा। सो आज के क्लास में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।